जालिम बादशाह और अक्लमंद वजीर पे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। हर वक्त अजीब व गरीब फरमाइशें करता रहता था। इसकी अवाम और ख़ास तौर पर उसका वजीर उससे बहुत तंग था। वजीर एक नेक दिल और अक्लमंद इंसान था, जिसकी वजह से मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर थे। एक दिन बादशाह को एक अजीब व गरीब ख्वाहिश सूझी। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि मुझे एक ऐसा महल बनाकर दो जिसकी तामीर ऊपर से नीचे की तरफ की जाए, और अगर वजीर 10 दिन के अंदर ये काम शुरू ना कर सके तो उसका सर कलम कर दिया जाए। वजीर बेचारा बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करे। बहरहाल जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने मशवरा दिया कि तुम अल्लाह के हुजूर मदद तलब करो। वजीर को मशवरा बहुत पसंद आया। उसने फौरन वुज़ू किया और 2 नफल पढ़े और अल्लाह ताली से दुआ की। दुआ करते करते उसको नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता है कि वो जंगल में जा रहा है कि उसको कोई चमकती हुई चीज़ मिलती है, जिसे लेकर वो बादशाह को दे देता है और बादशाह बहुत खुश होता है। वजीर को जब जाग आई तो उसने अपनी बीवी को सारा ख्वाब सुनाया, तो बीवी ने फौरन कहा कि जंगल की तरफ जाओ, वहां से तुम्हें मदद मिलेगी। वजीर ने अगले दिन अपना रख्ते सफ़र बांधा और सफ़र को निकल पड़ा। वो थोड़ा बहुत आराम करता और फिर चल पड़ता। चलते चलते उसको 5 दिन हो गए तो उसने सोचा कि चलो अब वापस चलते हैं, इस मसले का कोई हल नहीं। जब वो वापस मुड़ने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी, जो बेचारा शिकंजे में फंसा हुआ था। नेक दिल वजीर ने फौरन शिकंजा से खरगोश को आज़ाद कराया और फिर वापस मुड़ने ही लगा था कि उसको एक आवाज़ आई, ए नेक दिल इंसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वजीर हैरत से मुड़ा तो क्या देखता है कि एक छोटा सा बोना खड़ा है जो बोल रहा है। वजीर के पूछने पर उसने बताया कि उसको एक जादूगर ने खरगोश बनाया हुआ था और शिकंजा खोलते ही जादूगर का असर ज़ाइल हो गया। वजीर ने उसे अपनी मुश्किल बताई तो बोने ने उसे अपने साथ चलने को कहा। चलते चलते वो वजीर को एक गार के पास ले आया और उसे अंदर जाने को बोला। वजीर अंदर गया तो देखा कि अंदर एक बुजुर्ग इबादत कर रहे हैं। इसने उन्हें सलाम किया और अपनी मुश्किल बताई। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा कोई मसला नहीं, और साथ ही वजीर को एक तोता दिया कि उसको अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। वजीर ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर चल दिया। अपने घर जाकर उसने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया तो वो भी बहुत खुश हुई। अगले दिन वो बादशाह के महल गया और बादशाह को कहा, आप मेरे साथ चलें और देखें मैं कैसे ऊपर से नीचे की तरफ महल तामीर करता हूँ। वजीर बादशाह को एक खुली जगह ले आया जहाँ बादशाह ने नया महल बनाने को कहा था। इस जगह मजदूर और मिस्त्री और तामीराती सामान पड़ा हुआ था। वजीर ने तोते को हवा में छोड़ा और कहा, चलो मियाँ मिट्ठू अब अपना काम दिखाओ। तोता उड़ता हुआ काफी ऊंचाई पर चला गया और आवाजें लगानी शुरू कर दी कि ईंटें पकड़ाओ, ईंटें पकड़ाओ। बादशाह ये सुनकर गुस्सा में आ गया और वजीर को कहा, भला इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कोई ईंट कैसे पहुंचाएगा। वजीर ये सुनकर बोला, हुजूर वाला, अगर इतनी ऊंचाई पर ईंटें नहीं पहुंचाई जा सकती तो ऊपर से नीचे तामीर कैसे की जा सकती है। बादशाह वजीर की अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने गलत कामों की माफ़ी मांगी और वो भी एक नेक दिल और अच्छा इंसान बन गया। बहुत ही प्यारी कहानी है।